स्वागत है आपका आज की चाय पे। वो क्या है ना कि हम कुछ बोलते हैं तो अक्सर हमें कहा जाता है कि तुम ट्रोलर्स हो, तो हम तो है नहीं। इसलिए आज उन्हीं के व्यूअर्स और उन्हीं के व्यूअर्स के व्यूज़ आपके सामने रखते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लिखती हैं, प्लीज़ दी आप ही लोगों को ट्रोलिंग का मौका देते हो, बुरा मत माने क्योंकि मम्मी भाभी बहन कहने वाले क्यों बोलते हो ऐसे, आपकी मौसी मामा तो लगे ना। इनका कहने का मतलब है कि मम्मी की बहन, मम्मी की भाभी, मम्मी के भाई। सो बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि रादर देन कि मैडम ये कहे कि मम्मी की बहन के यहाँ पे मम्मी गई थी, वो उनको ये बोलना चाहिए था कि अपनी मासी के यहाँ गई थी। मैं मान सकती हूँ रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगी। पर जस्ट फॉर द कैमरा कभी कभी प्रिटेंड किया जा सकता है, तब जब ये बात समझ में आ रही हो कि हाँ 40 साल बाद आपकी मॉम गई हैं, तो ऑफकोर्स 40 साल से रिश्ते शायद ऐसे नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे और अब ठीक हो गए होंगे। अच्छी बात है, ठीक हो जाएं तो और क्या चाहिए। आपस में जो भी रंजिशें हैं ख़त्म हो जाएं, पर कम से कम लोगों के सामने तो आप अपनी मासी को मासी बोल सकती थी और अपने मामा को मामा। अच्छा, इन्होंने भी वही पॉइंट रखा है कि मासी को मासी क्यों नहीं बोला, पर वो एक बात होगी। ये इन्होंने और लिखा हुआ है कि आपके पापा कहाँ चले गए और आपने शॉपिंग भी करवाई थी, वो शादी में भी आने वाले थे, क्यों नहीं आए। देखिए, इशू ये है कि सबसे पहले तो शी विल नेवर रिप्लाई टू योर कमेंट्स, और हाँ, अगर आज के बाद कभी वो करने लग जाएं तो मुझे याद कर लीजिएगा, मैंने कहा था। इसके अलावा ज़रा मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप लोगों ने हर जगह लिखना शुरू किया था, वी सॉ हर मॉम इन पटियाला, ये सबको याद होगा। कई लोगों ने मेरे चैनल पे भी कमेंट किया था और वो कमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। अच्छा, हर कोई कंसर्न था कि जब पुणे में हमेशा वो रही हैं, पुणे में उनकी सिस्टर भी रहती हैं, तो वो पटियाला क्यों गई। अब आप लोगों के सामने एक वीडियो आने वाला है इनके चैनल पे, जहाँ पे ये बहुत आसानी से ये बात क्लियर कर देंगी कि वो क्या है ना, 40 साल से इसलिए नहीं गई थी बिकॉज ऐसा ऐसा था, फिर वहाँ से कॉल आया और उसके बाद मम्मी गई। सो बेसिकली आपकी मॉम जो है वो अपनी बहन से मिलने गई, पर आपकी जो बहन बाहर से आई हुई थी उनसे मिलने वो नहीं गई, और आप अपनी बहन से नहीं मिली। अच्छा, किसी ने मुझे उस दिन कमेंट करके बोला था कि वो इनकी स्टेप सिस्टर हैं, तो ये कौन सी स्टेप सिस्टर है जिनकी कहानी आप बता रही थी कि मैं बचपन में रोज़ इनके साथ स्कूल जाया करती थी और रास्ते में हम ये खाते थे और ये फास्ट फूड लेते थे और हम बहुत इंजॉय करते हुए जाते थे और आते थे, पूरा बचपन हमारा अच्छा बीता। और ये वही स्टेप सिस्टर हैं जिनके साथ आपने कडल को हाथ में लेके फ़ोटो खिंचाई हुई है। तो इसका मतलब जब तक आप एक्टिंग भी कर रही थी तब तक भी आपकी बनी हुई थी आपकी सिस्टर से। इट वॉज ओनली व्हेन यू गॉट मैरिड टू जनाब। अच्छा, मैं बता दूं, मैंने कई बार बोला है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं इस चीज़ को सिर्फ प्रीच नहीं करती, मानती भी हूँ, बट मेरे हिसाब से हुक्का जो है वो भी नहीं लेना चाहिए, है ना। नाम नहीं लूंगी मैं। समझ जाओ सारे। अच्छा, क्या है कि हम कुछ बोलते हैं, हमको कहा जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर वो बात जब सामने आती है तो ठीक है यार, कभी कभार हम ये कर लेते हैं। तो मुझे कोई ये बताए कि हम झूठे, हम बुरे, है ना, हम नेगेटिविटी, आप ये सारी बातें प्रीच करके, या तो आप पहले दिन से बोलो जी यस हम ये चीज़ करते हैं, वी आर ट्राइंग टू लीव इट, दैट इज द स्पिरिट। बिल्कुल, हर किसी इंसान को, कितने लोग होते हैं जो कि अक्सर नशा मुक्ति केंद्र पे जाते हैं। अरमान मलिक को मैं वैसे पसंद नहीं करती, बट ही डज एवरीथिंग पॉसिबल जिससे उसके दोस्त नशे को छोड़ दें। अब यही बात है, ये फ़र्क है अरमान फैमिली में और इस फैमिली में। अरमान फैमिली सारी चीज़ें डंके की चोट पे सामने कर रही, गलत कर रही है, मैं कह रही हूँ। जिस तरीके से वो पॉलीगैमी कर रहे हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक घर में 2 बीवियां ला के रखना, उस पर वीडियो बनाने, दुनिया को ये मैसेज देना कि 2 बीवियां जायज़ हैं, जबकि देखा जाए तो मुझे याद है, आई गेस आपके कुरान पाक में भी लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर कोई एक से ज़्यादा बीवी लाए तो वो लाए विद द ड्यू परमिशन ऑफ द फर्स्ट वन, और दूसरी चीज़ वो तब लाए जब वो बिल्कुल उसे खुश रख सके, और तीसरी चीज़ ये भी लिखी है कि ऐसा हो नहीं सकता कि तीनों को या दोनों को बराबर खुश रखे। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अरमान सामने रख देता है, वो काफ़ी चीज़ों को ट्रांसपेरेंटली सामने बताता है। उस फैमिली पे इतने वीडियोस क्यों नहीं बनते, अरमान मलिक फैमिली पे? उसकी एक वजह यह है कि हमने हमेशा सोचा, मैं आप लोगों को सच कह रही हूँ, दिल से ये बात कह रही हूँ,
मैं जिस तरीके से जनाब ने अपने माँ बाप का ख्याल रखा, बच्चों को लाके पढ़ाया, जिस तरीके का लाइफस्टाइल दिखाया, मैं बहुत इम्प्रेस थी। पर उसके बाद क्या हुआ कि हम डेली देखने लग गए। अच्छा क्या है ना, कभी कभार एक दो व्लॉग देखो तो हमेशा ये लोग अच्छे ही लगते थे। धीरे धीरे समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। कभी वो जो बच्ची है वो बिस्किट तोड़ के खिला रही है जनाब की बहन को। उसके बाद ये जो मैडम है इनका, मैंने इनके जो फादर और मदर की तरफ बिहेवियर देखा, बड़ा अजीब था। अच्छा ये क्वेश्चन मेरा तब भी आया था जब ऐसे कोई वीडियो भी नहीं थे, कि कोविड में जब इनकी मॉम गई इन्होंने नहीं बताया। अभी रिसेंटली जब इनकी मॉम गई, अच्छा कोई मुझे ये बताओ आप, जब इनकी मदर गई थी तब तो इन्होंने अम्मी को बताया होगा कि इसलिए गई हैं या फिर अपने पिंड गई हैं, राइट। जब आप देखेंगे, अब जब आप इनका व्लॉग देखेंगे उसमें ये बता रही है कि ये अपने पिंड गई थी, इनका गांव है वहाँ। तो मुझे ये बात समझ ही नहीं आई कि ये बात ये अब बता रही हैं, ये 1 महीने जितने महीने भी वो गई उसके बाद बता रही। और अच्छा इनकी थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ना, तो फिर जो स्टार्टिंग के मंथ्स, जो क्रूशल मंथ्स थे, उसमें ही इनकी मॉम क्यों गई। एक गुत्थी और है, तरसों नरसों 2 लोगों ने अलग अलग ने मुझे कहा था कि इनकी मदर न्यू दिल्ली में देखी गई। आई एम नॉट श्योर कि वो लोग सही थे या गलत, हो सकता है कि गलत भी हो या उनसे गलती हो गई हो। पर अगर ऐसा है तो वो मक्खन पटियाला से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक कैसे पहुंच गया हैंडबैग में, क्योंकि इनकी मदर ने कहा है कि हैंडबैग में पहुंचा है। ये बात तो बिल्कुल मेरे, ये कोई गुत्थी सुलझा दो कमेंट सेक्शन में तो विल बी ग्रेट। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस है मेरे दिमाग में। हो सकता है कि हाँ जेन्युइनली उन्होंने अपने हैंडबैग में कोई आइस पैक रख दिया हो जिसके आसपास, बट मुझे ऐसा समझ नहीं आया क्योंकि मदर सामने से आ रही थी, उन्होंने कहा मम्मी आ गई, वो उसके फादर की तरफ भी नहीं देख रही थी, जनाब के फादर की तरफ। पता नहीं कुछ बहुत ही अजीब सा था। अच्छा मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई, लास्ट में ये इतनी देर तक बात करी थी, मुझे लग रहा था कि रूम में, खाली रूम में खड़ी हुई हैं, ठीक है, विंडो की तरफ देख के बात कर रही है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब उनकी मदर इतनी देर से नीचे सीट पे बैठी हुई है, तो मुझे ये था ना कि अरे ठीक है अपनी मॉम से बात कर लो यार, कैमरे से पूरी ज़िंदगी बात कर लेना, इतने दिनों बाद मॉम आई है। वो इतना मुझे ना थोड़ा सा वो लग रहा था कि वो अपनी बेटी की तरफ मुँह करके ऐसे बैठी हुई है और वो सोच रही अब ख़त्म करेगी व्लॉग, अब पूरा करेगी, अब बैठेगी, अब बात करेगी। फिर उसने जब घुमाया तो मुझे पता लगा कि ओके आंटी बैठ के टुवर्ड्स मैडम की तरफ चेयर करके बैठी हैं और वो वेट कर रही हैं कि ये कब कैमरे से बात करना ख़त्म करे तो फिर हमारी बातें शुरू हों। सो व्लॉगिंग कल्चर हैज़ टेकन ओवर देयर माइंड। ऑफ कोर्स मैं एक टाइम पे इन व्लॉगर्स को आइडलाइज करती थी, मैं दिल से अपनी गलती मानती हूँ। ये भी इंसान होते हैं, ऑफ कोर्स गलती हर किसी से होती है, पर सच में इन्होंने जो दिखाया हुआ था, प्रॉब्लम ये है कि हर एक व्लॉग में ये जब एक सफाई के साथ सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ओके वी वर राइट। अपने व्लॉग पे ये अपनी इमेज को बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो तब हो रहा है कि इनको पहले ही समझ आ जाता है कि ये हमारी बात अब निकल गई है, अब वी नीड टू टेक एन एक्शन। तो अगर इस तरीके से स्क्रिप्टेड होने लग जाएंगे व्लॉग, तो व्लॉगिंग का मतलब होता था टू व्लॉग योर डेली लाइफ। व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है टू व्लॉग योर स्क्रिप्टेड लाइफ। एंड अगर कोई मुझे बोलेगा इतना ही है तो तुम बनाओ ना, भाई नहीं बनाना, मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी, नॉट इंटरेस्टेड इन इट। देखिए इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो इस्लाम में व्लॉगिंग यानी नुमाइश जायज़ नहीं होती। मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, क्योंकि मुझे इस्लाम की उतनी नॉलेज नहीं है, पर ये मैंने कमेंट कहीं पढ़ा था। जनाब की जो सिस्टर है उनकी एक फोटो के नीचे किसी ने लिखा था कि सब कुछ जायज़ कर रही हो, बस ये नहीं सही कर रही जो तुम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से डिटेल तक दिखा रही हो। और जनाब और मैडम ने जैसे अपना रिसेंटली जो बेबी मून किया, उसको अंदर वो रूम कुछ ज़्यादा हो रहा था, इनको समझ नहीं आता। देखिए बेडरूम का वो जो आप इतना कुछ दिखा रहे थे, सोचिए सारे लोग, सब लोग, पूरी फैमिली बैठ के, मेरी फैमिली नहीं बैठ के देखती, डोंट वरी क्योंकि उनको नील इंटरेस्ट है। जब मैं लगा भी देती हूँ तो मुझे कहा जाता है हटा दो इसी टाइम। द ओनली थिंग दैट माई फैमिली वॉचेज इज आइदर मास्टर शेफ और शार्क टैंक। और शार्क टैंक जब से खत्म हुआ तो हमारे घर में टीवी ना के बराबर चल रहा है, सिर्फ मास्टर शेफ मैं देखती हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो और पूरी फैमिली बैठ के आपको देख रही है, हाउ विल यू फील कि आपको, मतलब यार अपना जो आप पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखा रहे हैं, जिसे हम PDA भी कहते हैं, पूरा परिवार वो देख रहा है, कितना ऑकवर्ड लगेगा। आप खुद सोचो। ऐसा नहीं है कि ये फैमिली सही व्लॉग्स नहीं बना रही थी। एक टाइम था जब ये लोग बहुत ही रॉ रियल थे। ये वक्त था ड्यूरिंग लास्ट टू लास्ट रमज़ान,
जिस टाइम पे सब कुछ बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा था। आप लगा के देखिएगा वो रमज़ान का व्लॉग, कुदरती परसों तरसों फिर निकला था। मैं देख रही थी सब कितने खुश, जेन्युइनली खुश लग रहे थे सब, जिस तरीके से बैठे हुए थे पूरी फैमिली इकट्ठे। उस घर में अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखेगी। अब पता नहीं क्या हुआ है, बट जब से जनाब की बहन की शादी हुई है उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है, और इस तरीके से बदला है कि नाउ एवरीथिंग in their vlog seems to be scripted because apparently they are willing to clear their image, जो कि उन्हें करनी पड़ रही है मजबूरन, कि इससे पहले ये बात ज़्यादा लोगों को पता लगे। लेट्स क्लियर इट आउट। हमें पता है कौन सी बात क्लियर हुई है हाल ही में। अब आपने दुनिया से तो ब्लर कर दिया, बट अपने बच्चे से नहीं छुपा पाई। आपको पता है उसे किक क्यों मारा? सामने जनाब को बैल्कनी में स्मोक करते देख लिया तो उसने कहा, अरे मम्मी पापा को बोलो स्मोक ना करें। अब बच्चे की बात ही मान जाओ यार, मत करो। अब कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में कोई ज्ञान ना दे, चिंता मत कीजिए। मैं भी ये चाहती हूँ कि उनका बच्चा हैप्पी और हेल्दी हो, और ऑफ कोर्स स्मोकिंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर जब तक वो बच्चा इस दुनिया में आता है उससे पहले उसके फादर स्मोकिंग करना छोड़ दें तो अच्छा ही होगा। बाकी तो वो जो करते हैं वो दुनिया के लिए सही है ना? हम तो जो कहते हैं वो गलत हो जाता है। वैसे एक बात है, मैडम मान गए हैं, क्या बढ़िया स्क्रिप्ट बनाई है, अम्मी पापा ने देख लिया है ना। वैसे आशीर्वाद आटा खाते हैं हम लोग, मैंने कहा आपको याद दिला दूं, क्योंकि क्या है ना, अगर अम्मी ने देख ही लिया था तो ब्लर क्यों करना था? और कौन सा अम्मी को एक ऐसी चीज की पहचान होगी जो क्लियरली टेबल पे दिख भी नहीं रही थी। ये तो बिल्कुल तानिश बैग वाली बात हो गई। वैसे आपने नोज पिन तो दिखा दिया, पर ये नहीं बताया कि कुदरती उस दिन आप इयररिंग्स पहन के नहीं आई थी, और आपको पहले से ही इस बात का इल्हाम हो गया था। दूसरे शब्दों में आपको पहले से ही इस बात का पता लग गया था कि आपको जनाब इयररिंग्स गिफ्ट करने वाले हैं, तो कुदरती आप कान में इयररिंग्स पहन के ही नहीं आई थी। ये तो बता देती। ऐसे थोड़े ना आप इतने बड़े रियलिटी शो की विनर रही हैं, ऐसे थोड़े ना अपने भाई को बेवकूफ़ बना दिया। मैं उस हर इंसान से बोलूँगी जो कि हमें गलत कहता है कि भाई इनका भाई गलत, इनकी माँ भी गलत, इनके पिता भी गलत, इनकी बहन भी गलत, हर कोई गलत है ना। जो अब आंखों से आपको दिख रहा है वो भी गलत, तो फिर आप अपने आप को भी गलत बोलोगे? सोच के देखिए, आंखों देखी चीजें एक टाइम तक आप डिनाई कर रहे थे, अब वो खुद एडमिट कर रहे हैं। नाउ एटलीस्ट ओपन योर आइज। हाँ, हम सब इंसान और गलती के पुतले हैं, बट परफेक्ट जो अपने आप को कहते थे, आज जब आप उनको देखेंगे, उनकी असलियत देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इस दुनिया में सच में हर इंसान इम्परफेक्ट होता है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।